तमाम सफ़े किताबों के फड़फड़ाने लगे, तमाम सफ़े किताबों के फड़फड़ाने लगे, हवा ढकेल के दरवाज़ा आ गई घर में। फिर से तमाम सफ़े किताबों के फड़फड़ाने लगे, हवा ढकेल के दरवाज़ा आ गई घर में। कभी हवा की तरह तुम भी आया जाया करो। ये त्रिवेणी है गुलजार साहब की मेरी नहीं है। पर जैसे गंगा और जमुना से सरस्वती एक पॉइंट पर मिलती है और वो त्रिवेणी कहलाती है, वैसे ही गुलजार की त्रिवेणी में 3 मिसरे होते हैं, 3 लाइंस होती हैं। पहली 2 लाइंस अपने आप में मुकम्मल होती हैं, पूरी होती है, दे फॉर्म अ कपलेट। और जो तीसरा मिसरा होता है वो पहली 2 से मिलकर उनको एक नई मानी दे देता है या एक ट्विस्ट दे देता है, एक मीनिंग दे देता है, और तीनों मिलकर कहलाते हैं गुलजार की त्रिवेणी। इतने लोगों में कह दो उन आँखों से, इतना ऊंचा न ऐसे बोला करे, सब मेरा नाम जान जाते हैं। तो आज क्योंकि मौका है और दस्तूर है, मैंने सोचा व्हाई डोंट आई पे अ ट्रिब्यूट, अ होमाज, एन ओड टू द गोट। तो आज मैं आपको एक त्रिवेणी सुनाऊंगी, लेकिन मिसरों की नहीं, 3 कहानियों की। तो शुरुआत करते हैं पहली कहानी से, आप मेरे साथ बने रहिए। पार्ट 1, शालिनी। वो दूर से घूरे जा रहा था पर बात नहीं कर पा रहा था। मैं बैठी थी इंतज़ार में कि अब वो बात बढ़ाएगा, अगर पसंद हूँ उसको तो हाथ बढ़ाएगा। कंसेंट हो ना तो ये स्टॉकर वाला बिहेवियर भी क्यूट लगता है, वरना हर ना रिजेक्शन और एटीट्यूड लगता है। शुक्र है मुझको भी उसको देखना पसंद था, पर हम काम पर मिले थे और काम हो रहा ख़त्म था। If he doesn't ask me out, there's a good chance that I might not see him again. तो उतावलेपन में I decided to not pretend. देखो अब ये play hard to get वाला एक्ट ना छूट रहा था, शर्मा शर्मी में मेरे तो सब्र का बांध टूट रहा था। So I asked him, Do you like me? Or are you being nice and I am misreading the scene? उसने कहा, I like you a lot. फिर मैंने कहा, वाह ये हुई ना बात। फिर उसने कहा, पर काम में मसरूफ़ हूँ, इस क्लीशे को जीने में मजबूर हूँ। तुम मिली उसके पहले ही मिल गया, जिम्मेदारियों का स्ट्रेस, करना तो चाहता हूँ तुमको इम्प्रेस, पर क्या करूँ, बहुत काम पड़ा है। मेरी लव स्टोरी लिखने वाला क्लाइमैक्स से पहले बोर हो जाता होगा, सुबह नाश्ते में बादाम की जगह भजिए खाता होगा, तोंद निकल आई होगी उसकी, आलसी दोपहर तक ही सो जाता होगा, सबको प्रेफरेंस दे देकर बस मेरी स्टोरी पूरी नहीं कर पाता होगा। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में मरी जा रही हूँ, अपनी लाइफ मैनेजर हूँ मैं, मल्टीटास्क मैं भी करे जा रही हूँ। जब रेडी थे नहीं तो क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मना भी कर रहे हो, हामी भी भर रहे हो। Worse than rejection is not taking rejection as a sport. तो मैंने अपने दिल को किया बड़ा और छुपाई अपनी चोट। It's okay, I'm glad we tried का स्टैम्प लगाकर इस पोटेंशियल रिश्ते को मैंने कह दिया अलविदा। पर एक सीक्रेट शेयर करूं, हो गई थी मैं उस पर फिदा। A switch had gone off somewhere in the cosmos. This felt real, like it was going to hurt to let go. A few weeks passed by, and not a single day when I did not yearn to talk to this guy, knowing very well that the one I thought of relentlessly did not even know the depth of this tragedy. But the stars had something else planned for me. A month later, I lost my father to a chronic disease. And while all of my future prospects were amiss, somehow it was his memories that were clogging my senses. तो हिम्मत जुटाकर मैंने कर दिया उसको कॉल। सुनो, हालात बिगड़ गए हैं, हो गया है बुरा हाल, न जाने इस सब के बीच में क्यों आता रहता है तुम्हारा ख्याल।
सोचती हूँ शायद ये मेरे दिमाग का कोई झांसा है, जिंदगी दाव पर लगी है पर तुमको खो देने का डर खासा है। अजीब बात हो गई है पर बात करनी थी तुमसे, ये दर्द कम होगा तो सिर्फ तुम्हारे लफ्ज़ों के मरहम से। He came to meet me the next day and for a few more weeks after. Knowing that he cared made me feel like less of a disaster. But my life had paused, and with it my hopes and dreams. You think you can handle loss until grief sets in. But I bounced back, refusing to rest or recover. Nobody was allowed to see me suffer. Maybe except him, I thought. But I did not pile on. Not a charity case, you see. After all, reality was different, remember? He wasn't ready. So, eventually he got busy. And eventually I found it easy to accept what came my way. I picked myself up and learned to live for another day. जीवन आगे बढ़ा, बढ़ी जिम्मेदारियाँ, इश्क लड़ाने का वक्त कहाँ रहा। गुड़िया बड़ी हो गई, भूल गई बचपन की कहानियाँ। हफ्ते गुजरे, फिर गुजरा पूरा साल। मेरे बुरे दिनों में उसकी कमी खली और अच्छे दिनों में आई उसकी याद। पर वक्त जितना मिले शुक्र मना कर ले लेना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई कह देना चाहिए। You know, I did not want to be his this or that. I wanted to be his this and that. मुझे लगता है कि लाख बुरे हालात भी आ जाए ना, इश्क तुमको नहीं भुलाएगा, क्योंकि वो मोहब्बत ही क्या जो किसी को याद दिलाई जाए। तो बस यहाँ हुई खत्म मेरी एक तरफा लव स्टोरी। इश्क मुकम्मल ना सही, खुद में हूँ मैं पूरी। जानती हूँ इस कहानी का अंत हैप्पी नहीं है, पर क्या जीने को जीवन है, इसलिए जीना काफ़ी नहीं है। पार्ट 2, धैर्य। बचपन से कहा गया है मुझसे कुछ कर दिखाने को, मोड़ना है तकदीर का रुख, बदलना है ज़माने को। है आग जल रही सीने में एक अफसाना सजाने को, राहों में आई बड़ी सी मुश्किलें मुझको आजमाने को। पर ना हिला मैं, ना हिला मैं, ना मुड़ा मैं, ना कभी किसी से जुड़ा मैं। चलता गया उन रास्तों पर, बन गया खुद ही का खुदा मैं। और फिर वो मिली, वो जिस दिन मिली थी, माहौल उस दिन का अलग सा था। सामने वो खड़ी थी और रास्ता फलक सा था। देखता नहीं तो और क्या करता, देखने के अलावा और क्या ही कर सकता था। वो ठहरी शहरों में शेर पढ़ने वाली, और मैं डायरियों में छिप छिपा कर कभी लिख लेता था कवाली। मुझ में ऐसा कुछ नहीं, वो मुझको बार बार क्यों देखे, और फिर भी उसको देखकर मन करता कि लगातार देखे। उसने पूछ लिया मुझसे, उसने पूछ लिया मुझसे, कैन यू फील दैट टू? और मैं थम सा गया कि अब इन मोहतरमा से क्या कहूँ कि जब से तुमको देखा है सांस नहीं आ रही। ये भाग दौड़ भरी जिंदगी रास नहीं आ रही। मैं 2 पल रुक जाऊं क्या तुम्हारे सिरहाने? जहन में तो है, ज़बां तक बात नहीं आ रही। हम काम पर मिले थे, काम का बहाना था। काम खत्म होने पर ख़त्म होना ये अफसाना था। फिर मिलोगी क्या पूछ लेना चाहिए था, पर उसको कहीं और, मुझको कहीं और जाना था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी सिर्फ उम्मीद थी, हाथ बढ़ाकर उसी ने पूछ लिया, सो डू यू लाइक मी? मैंने कहा हाँ, आई लाइक यू अ लॉट। उसने कहा वाह, ये हुई ना बात। अजीब लड़की थी वो, जो दिल में आए वो कह देती।
और मैं वहां खड़ा रहता, सोचता ही रह गया, जो दिल में आए कैसे कह देती। वो मेरी बिजी सी जिंदगी में सुकून की तरह आई थी, पर तकदीर मेरे लिए इश्क की फुर्सत नहीं लाई थी। जैसे तैसे गुजारा चला रहा था, मार्केट से पैसे उठा रहा था, ना किसी से मतलब आवारा था, ना किसी की जरूरत, ना बनना किसी का सहारा था। कहना तो नहीं चाहता था, पर कह दिया। काम में मसरूफ हूँ, इस क्लीशे को जीने में मजबूर हूँ। तुम मिली उसके पहले मिल गया जिम्मेदारियों का स्ट्रेस। करना तो चाहता हूँ तुमको इम्प्रेस, पर क्या करूँ, बहुत काम पड़ा है। वो गुस्से से बोली तो हाँ, मैं कौन सा तुम्हारे प्यार में मरी जा रही हूँ। अपनी लाइफ मैनेजर हूँ मैं, मल्टीटास्क मैं भी करे जा रही हूँ। जब रेडी थे नहीं तो क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मना भी कर रहे हो, हामी भी भर रहे हो। सच ही तो कह रही थी वो। I'm sorry। आंखें उसकी नम थी, बुरा मुझे लग रहा था। 2 पल के लिए सोचा छोड़ दूं दुनियादारी, बना लूं एक सपनों की दुनिया, कर लूं मनमानी। इट्स ऑल राइट, आई एम ग्लैड वी ट्राइड का स्टैंप लगाकर इस पोटेंशियल रिश्ते को उसने कह दिया अलविदा। पर एक सीक्रेट शेयर करूं, हो गया था मैं उस पर फिदा। A switch had gone off somewhere in the cosmos. This felt real, like it was going to hurt to let go. उसके बाद कई दिनों तक उसकी याद आई, पर जैसे तैसे खुद को रोक लेता। जब भी खुद पर गुस्सा आता, अपनी किस्मत को कोस देता। और फिर एक दिन अचानक आया उसका कॉल। देखो हालात बिगड़ गए हैं, हो गया है बुरा हाल। न जाने सबके बीच में क्यों आता रहता है तुम्हारा ख्याल। सोचती हूँ शायद ही मेरे दिमाग का कोई झांसा है। जिंदगी दाव पर लगी है, पर तुमको खो देने का डर खासा है। अजीब बात हो गई है, पर बात करनी थी तुमसे। ये दर्द कम होगा तो सिर्फ तुम्हारे लफ्जों के मरहम से। पिता की कमी का दर्द मुझे पता था। उसके बुरे वक्त में काम आ सकूं, इससे बेहतर और क्या हो सकता था। मैं गया अगले दिन, और कई दिन उसके बाद दोस्त बन गए थे हम, सुख दुख में एक साथ। पर मैंने वक्त लिया दुनिया से, उधार पर था। उधारी हुई खत्म, जाना वापस काम पर था। मलाल है मुझको उसको वक्त ना दे पाने का। पर एक सच ये भी है कि औकात के बाहर लगता था सपना उसको पाने का। जीवन आगे बढ़ा, बढ़ी जिम्मेदारियां, बहुत देर कर दी मैंने, भूल गया बचपन की कहानियां। हफ्ते गुजरे, फिर गुजरा पूरा साल। मेरे बुरे दिनों में उसकी कमी खली, और अच्छे दिनों में आई उसकी याद। पर वक्त जितना मिले शुक्र मना कर ले लेना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई कह देना चाहिए। लाख बुरे हालात आए और गए, पर उसको नहीं भुला पाया। हम मर्दों को शुरू से थेरेपी ले लेनी चाहिए। ज़रा देर से समझ आया। और यहाँ ख़त्म हुआ हमारा अफसाना। जाने दिया उसने मुझे, हार गया इश्क और जीत गया ज़माना। Mama, please can I not go to school? Part 3. Guddu. Every morning before school, Guddu made a fuss. Mom was very particular that he had to take the school bus. So Guddu would pretend to oversleep so he could stay behind. He was 13 years old, but he had his dad's business mind. But Mom was not having it. If he missed the school bus, Dad had to drive him to school, which as an 8th grader, Guddu did not find cool. The 10th graders tease me, he protested. Can I just stay back, please? He suggested. Nothing doing.
You have to go to school to study. Don't you want to be independent and self-sufficient like mommy and daddy? Are you hiding something, Gudu? Is something going on? You know you can tell me. Tell me what's wrong. Gudu thought about it for a moment and then he decided his mom was his ally. So in her he confided. Fine. So this began when I was 12 years old. So in the 7th grade, of course. Okay, so it was her first day in school. Wait. किसका first day? माँ मुझे बोलने दो ना. Okay, sorry. Okay. It was her first day in school. Her name was Rose. Rose like the pool. She sat in front of me and she smelled like roses. And she was shy and nervous and she kept looking at her laces. And I wanted to talk to her and show her the campus and the school grounds. But boys don't befriend girls. It's not considered cool around. So I didn't talk to her. And I did not become her friend. Oh my God, Gudu has a crush in school. Mom, stop it! That's why I don't tell anything to y'all. Okay, sorry. Okay, then what happened next, Gudu? Did you not talk to her the next 2? Yeah, and the day after that, I never spoke to her. Why? Because she's so pretty and I'm shy. Mom was finding this super endearing, but she knew better than to hurt his feelings and she wanted to help her son. So she decided she won't make fun. Okay, why are you not going to school though? Because if I go, then they'll tease me. Those 10th graders, they asked me that day, oh, you have a crush on someone. I said, no, they won't let me go. So I said, okay, fine, and Rose. What followed next, I had expected, but it still hurt a lot. They went and told everyone in school and now I am the laughing stock. They must have told her and she must be laughing at me because I'm an idiot and she's so pretty. No, Gudu, you're a wonderful boy. You know, you should talk to her tomorrow. Give this friendship another try. Nahi, Mom, aise nahi hota. I've lost my chance. I'm sure she thinks I'm a loser. Gudu, if she likes you, she will choose you like you chose her. गुड्डू अपना सिर अपने हाथों के बीच पकड़कर बैठ गया और पापा जो दूसरे कमरे से सुन रहे थे उनसे ये देखा नहीं गया। सुन के अपने बेटे की दिल की पुकार मम्मी और पापा को आई एक कहानी याद। You know your dad was a pretty damn idiot too. He liked me for a really long time just like you do. Do you want to know our tumultuous love story? Gudu raised his head from his lap. Anything in this moment to distract him from that. Okay. मम्मी पापा को देखकर मुस्कुराई। आज की सुबह कितनी रंगीन यादें है लाई। तो हुआ कुछ ऐसा था कि तकरीबन 14 बिलियन सालों पहले एक लड़का और एक लड़की का मिलना तय हो चुका था। लड़की का नाम शालिनी और लड़के का नाम धैर्य था। दोनों काम पर मिले थे और काम हो रहा खत्म था। फिर मिलेंगे या नहीं इस बात का गम था। धैर्य रिश्ता नहीं बचा पाया और शालिनी को अपने मान पर गुमान आया। दोनों चल पड़े अपने अपने रास्तों पर। कभी कभार एक दूसरे का ख्याल आया। इस बात को अब 2 साल बीत चुके थे। काम चलता रहा। शालिनी ने और पढ़ाई की, दुनिया घूमी, वो खुद से मिलकर खुद को जाना उसने। उसकी कहानी में अब धैर्य का जिक्र नहीं होता था। मूव ऑन कर चुकी थी वो। और फिर एक दिन आया उसको एक कॉल। सुनो हालात तो ठीक चल रहे हैं, फिर भी हो गया है बुरा हाल। न जाने क्यों इस सबके बीच में आता रहता है तुम्हारा ख्याल। सोचता हूँ शायद ये मेरे दिमाग का झांसा है। जिंदगी दांव पर नहीं लगी है, फिर भी तुमको खो देने का डर खासा है। अजीब बात हो गई है।
पर बात करनी थी तुमसे। ये दर्द खत्म होगा तो सिर्फ तुम्हारे लफ्जों के मरहम से। A switch had gone off somewhere in the cosmos. This time it was different. Like they won't have to let go. And then you guys lived happily ever after. Dad said, well, it took some time to convince mommy. The scars were deep, but I was truly sorry. And what happened was we just didn't stop talking and we ended up doing everything together. Marriage felt like a byproduct of our love. And then we made you a piece of us like no other. तो moral of the story ये है गुड्डू बेटा कि लाख बुरे हालात भी आए तो भी इश्क तुमको नहीं भुलाएगा, क्योंकि वो मोहब्बत ही क्या जो किसी को याद दिलाई जाए. So if this rose truly likes you, then she will not make fun of you. And if she makes fun of you, then a switch won't go off in the cosmos. And that's how I'll know. शालिनी और धैर्य ने अपने छोटे सितारे को देखा. तकरीबन 14 बिलियन सालों पहले एक और लड़की और लड़के का मिलना तय हो चुका था. थैंक यू. Thank you, my God. Thank you. You guys have been wonderful. And thank you to Gulzar Saab for existing in our timeline. And let's hear it for your host, Himanshu.